सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और श्रोताओं को और बुआ को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बुआ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ भूल रही हो तुम, कुछ सखी नहीं कुछ भी भूले नहीं। हाँ। सखी सहेली के मंच पर फिर से हम लोग खूब सारे विषयों को लेकर के आए हैं, तो बस उनके बारे में बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बताओ। तो आज हम बात करेंगे बच्चों को बाइक पर बैठाएं सावधानी से। इस बारे ऐसा केवल बाइक पर क्यों बैठाएं? कार में बैठाएं, स्कूटर पे बैठाएं, अच्छा? साइकिल पर बैठाएं। तो हमने कहा तुम कह रही हो केवल बाइक पर ही बैठाएं, तो चलो ठीक है, हो सकता है बच्चे ज्यादा मचलते हो कि बाइक पर मजा आता है। ऐसा जी बुआ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बहुत मचल जाते हैं जब भी देखते हैं कि मम्मी या पापा जा रहे हैं या भैया जा रहे हैं, बहन जा रही है, तो उनको बस एक राउंड तो लगाने ही लगाना है। हाँ, लेकिन ये बात तो साइकिल पर भी होती है, मतलब बस चाहिए कि हाँ एक चक्कर तो मारना ही है घर के सामने कहीं, अगर तो करनी है। बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ हम बताएंगे आलू बुखारा के फायदे। आलू बुखारा के क्या फायदे हैं, और फायदे तो भाई जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये सब बातें हैं। उसके संग संग हमारा जीवन जो है वो 5 तत्वों से बना है, उसी में से एक मिट्टी है, और मिट्टी की उपयोगिता के भी बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। और गीत मंजरी में हम बात करेंगे उल्फत के बारे में। तो उल्फत पर आधारित है आज का गीत मंजरी। जी, और शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। बिल्कुल।
तो बुआ ये जो काले काले बादल है ना, अब तो ऐसा ही लगता है कि भाई अब तुम जाओ, बस बहुत हो गया है। ऐसा? हाँ, बस ये लगता है ना बुआ कि जाके वहां बरसे जहाँ पे नहीं बरस रहे हैं वहां पे बरस जाओ। मतलब तुम लोगों को हर चीज बिल्कुल टेलर मेड चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है, ये हाँ। प्रकृति है, हर जगह अपने हिसाब से चलती है, उसका अपना हिसाब है। चूंकि वो कुछ बताती नहीं है इसका मतलब नहीं कि उसका कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन जब ज्यादा बरसता ना बुआ तो हम लोग यही सोचने लग जाते हैं कि बस बस हो गया, बहुत हो गया। हाँ भाई ऐसा भी है, लेकिन देखो जी। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, किसको जी। कितनी देर में खराब लगता है, कौन कितनी देर में परेशान जी। होता है, ये तो सबकी बात है। कुछ को लग रहा होगा अभी तो शुरुआत हुई है और बिल्कुल। बरसे तो मजा आए, या पूरा 12 महीने ऐसा ही मौसम रहे, है ना। हाँ, ये भी होता है, लेकिन हम अपने मन की बात बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है कि सभी के अपने अपने मन की बात है, सबकी अपनी अपनी एक सीमा निर्धारित होती है। लेकिन हाँ ये है कि जो बारिश होती है इसमें सभी ने देखा है कि सब जगह से मिट्टी बहती है, बहती ही जाती है। बिल्कुल। और भाई मिट्टी बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, ये हमारे जीवन का सपोर्ट सिस्टम है। कहते हैं मानव शरीर मिट्टी का ही बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हमारी फसलें, पेड़ पौधे सभी मिट्टी में ही उगते हैं। मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान भी है जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिरीकरण करते हैं, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि मिट्टी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करती है। जो बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं और वे उन बच्चों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं जो धूल मिट्टी को कभी छूते भी नहीं। धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे बीमार पड़ने पर शीघ्र रोग मुक्त भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये जो है बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है, चूंकि तुरंत सामने आ गई और बहुत महत्वपूर्ण ये बात थी, जानकारी थी। तो हमने इसे साझा कर लिया। लेकिन हाँ जाहिर है कि मिट्टी की उपयोगिता तो है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। मिट्टी वो तत्व है जो बाकी के सभी तत्वों को विकसित होने का आधार है, और ये हमारी भौतिकता का भी आधार है। हमारे आसपास के सभी भौतिक पदार्थों में मिट्टी का हिस्सा तो है ही, और इसीलिए बुआ मिट्टी की उपयोगिता हमें जीवन का आधार देती है। हमारा जीवन तभी चलता है जब मिट्टी हमें जीने के साधन देती है। तो जिस मिट्टी ने हमें जीवन दिया उसकी उपयोगिता, उसके जादुई स्पर्श को हमें समझना चाहिए। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मिट्टी में हम जन्मते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते भी हैं। मिट्टी हमें अन्न धन से परिपूर्ण भी रखती है। अन्न धन सबसे महत्वपूर्ण धन है, इसी से बस पेट भर सकता है, बाकी किसी भी धन से पेट नहीं भर सकता। और मिट्टी से ही वनस्पति जगत भी है। फिर मिट्टी से ही हमारे घर द्वार, खेल खिलौने, अखाड़े, घर घरौंदे तक बनते हैं। हमारे पूजा पाठ के संस्कार भी बिना मिट्टी के संपन्न नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है। जी, और बुआ एक साथी लिखते हैं कि मृदा का सर्वाधिक महत्व इसकी उर्वरा शक्ति के कारण है। इसमें न केवल गेहूं, धान, मकई जैसे खाद्यान्न उत्पन्न किए जाते हैं, बल्कि कपास, जूट, चाय, गन्ना, चुकंदर जैसी औद्योगिक फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। स्थान विशेष और जलवायु विशेष के कारण कृषि की फसलों में विविधता है। मानव अधिवास उपजाऊ मृदा क्षेत्र में अधिक हुआ है, ऐसा संदेश लिखकर भेजा। और वैसे भी देखा जाए तो हम जो मिट्टी से बने हैं, तो एक दिन हम सभी को मिट्टी में मिलना है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन जब तक जीवन है हमें इन पंच तत्वों की महत्ता को समझना ही होगा। और मिट्टी में उपजते हैं असंख्य वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फल फूल, अनाज, शाक सब्जियां और जाने क्या क्या, है ना। इसके संग संग जो मिट्टी है, बारिश के मौसम में चूंकि इसका क्षरण जरूर होता है, लेकिन इसी समय इसकी उपजाऊ जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ती हैं, उपजाऊपन भी बढ़ता है और ज़्यादा और उपजाऊ हो जाती है इस मौसम में। अगर बारिश की बूंदें ना पड़े तो ये मिट्टी बेकार ही हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे फसल होती है उसमें से कहीं ना कहीं उसके भी पोषक तत्व जो कम होते जाते हैं। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी के कण कण में जीवन है। जहाँ मिट्टी नहीं वहाँ रेगिस्तान, जंगलों की कटाई, बाढ़ आदि से हम जमीन खो रहे हैं। बाढ़ आदि से हम जमीन खो रहे हैं, जिसका नकारात्मक असर हर जीव जंतु पर पड़ रहा है। हमें जीवन की देखभाल और हाँ फिर इन्होंने लिखा है, हमने गलती बोला कि हमें जमीन की देखभाल और संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो भाई जमीन की देखभाल अगर हम करेंगे, यानी मिट्टी की देखभाल करेंगे, तभी हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। तो जमीन और जीवन दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बुआ वहीं जब मिट्टी की बात आती है तो खेतों में फसल नहीं अगर होगी तो लोग
खाएंगे क्या। मिट्टी में उपजे खाद्य पदार्थ ही हम सबकी भूख और अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे लकड़ी है, वस्त्र है, ईंधन है, फर्नीचर है, कागज़, हवाएं और जल जो मिट्टी के अंदर समाया होता है, यानी ये सब चीज़ें हमें मिट्टी से ही मिलती हैं, मिट्टी से प्राप्त होती हैं। और मिट्टी के तन के साथ मन को भी जो है मिट्टी जो है वो संबल देती है। जब हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो मन की सारी निराशाएं, चिंता, दुख स्वतः ही मिट्टी में समा जाता है। बचपन में मिट्टी के खेल में ही खेलकर बड़े होते हैं और शरीर में ताकत भी बढ़ जाती है। हाथ पैरों से लेकर शारीरिक बनावट भी मिट्टी में खेलने से सुदृढ़ हो जाती है। और बड़े होकर जो कुश्ती है से लेकर पहलवानी तक जो मिट्टी के बीच रहकर ये चीजें होती हैं जी, तो कहते शरीर इसी से ही बलवान मजबूत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। और इसी तरह के देखिए संदेश आया है, लिखते हैं कि हमारा कोई भी पूजा पाठों में मिट्टी की उपयोगिता का बड़ा महत्व है। जैसे बिहार में लोग आस्था का महापर्व छठ भी खेत की मिट्टी से सबसे पहले चूल्हा बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद बनाया जाता है। जब मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनता है तो पूरे घर में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में महापूजा माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने की मिट्टी जो है वो जो नृत्य करती हैं उनके घरों के आंगन की मिट्टी से इसकी शुरुआत की जाती है। श्रावण मास में शिव की पूजा करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही घरों में पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। आंगन इससे लीपा जाता था, चौबारे हैं, पहले तो पूरी चीज़ों की जो घर में पुताई की जगह मिट्टी ही लीपी जाती थी और कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी सफाई भी होती थी और कीटनाशक है ये चूंकि तो कीट आदि जो है कीट पतंगे दूर रहते थे। हमारे देश में कहावत है मिट्टी का तन है मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात से हमारी ज़िंदगी में मिट्टी की क्या उपयोगिता है ये समझ आ जाता है। कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्ले और मिनरल ऑक्साइड के अवयवों से मिलकर बनी मिट्टी वातावरण को संशोधित भी करती है। घर बनाने से लेकर फसल उगाने तक मिट्टी जिंदगी के लगभग हर काम में कहीं ना कहीं जरूर होती है। हम सभी को प्रत्येक वस्तु प्रदान करती है जो हमारे जीवन जो हम वस्तु प्रदान करती है और मिट्टी पेड़ पौधों, मनुष्यों और अन्य जीवों का पोषण भली भांति करती है। मिट्टी की उपयोगिता और इसके महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को प्रत्येक वस्तु प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है और मिट्टी का जो घड़ा है उसमें सुराही है जो पानी रखा जाता है तो उसकी तासीर अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। और आयुर्वेद में भी मिट्टी के द्वारा ही उपचार किया जाता है। मिट्टी से स्नान करना और सुबह जो नर्म घास पर मिट्टी में उगी जो घास होती है उस पर चलने की जो बात होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत शरीर को फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल। और जैसे आप खुले मैदान या बाग में आप जमीन पर लेट जाइए और जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना घास के से निकलकर वो बहुत मन को एकदम सुकून देती है। तो मिट्टी जो है वो कहना चाहिए कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं हो पाता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी। और जो घरों में हम लोग गमलों में मिट्टी लगाते हैं, रखते हैं, उसमें पौधे उगाते हैं तो कई बार होता है कि मिट्टी खराब हो गई, हम उसको हटा देना चाहते हैं या कुछ लोग फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय उसको आप सुखा के वापस उसमें खाद वगैरह मिला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बुआ, समय हो चला एक अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। और आज भी शादी विवाह में मिट्टी का बहुत महत्व है। हमारे घर शादियों में सबसे पहला विधान जो है मटकोर यानी मिट्टी कुदाल से कोड़ना होता है और इस मिट्टी का चूल्हा बनता है। इस मिट्टी
का वेदी बनता है। तो मतलब पहले उसको कूटा जाता है ताकि तैयारी शुरू हो, और जाहिर है कि जब चूल्हा बनेगा तभी तो पूरा विवाह संपन्न होगा, बिना पेट पूजा के तो कुछ नहीं होगा। तो ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। वैसे एक बात है मंजरी बिटिया कि पिछली बार हमने भी ये विषय फिर से रखा था, और इसी संदर्भ में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मिट्टी की उपयोगिता पर विषय आपने पहले हफ्ते अंकित तो किया, किंतु चर्चा नहीं हुई, शायद समय की कमी रही। आज फिर चर्चा में शामिल है, तो मिट्टी की उपयोगिता पर श्रोताओं के कमेंट आएंगे ही। हमें इस विषय में आपका पक्ष सुनकर ज्यादा आनंद मिलता है। आपके सुझाव में मीन मेख निकालने में सभी श्रोताओं को थोड़ा संकोच तो आता है। मिट्टी से हम पैदा, इसी में पले बढ़े और फिर इसी मिट्टी में मिलकर फिर इन वनस्पतियों को खाद बनकर पोषण देते हैं और एक नया वृक्ष का रूप लेकर फिर इस समाज को छाया देते हैं, फल देते हैं, उनकी आवश्यकता की लकड़ी की पूर्ति करते हैं। मिट्टी से हमें अन्न, जल, फल के अलावा तरह तरह के रसायन भी मिलते हैं। मिट्टी से सौंदर्य प्रसाधन भी बनते हैं जो रसायनों से बने उत्पादों से कहीं अधिक सस्ते हैं और प्रभावी भी हैं। तो भाई लेकिन इनके संदेश से हमें ये नहीं समझ में आया कि आपके सुझाव में मीन मेख निकालने में श्रोताओं को थोड़ा संकोच होता है। भाई ऐसा नहीं है, ये मंच खुला है। स्वस्थ तरीके से अगर हम बातचीत रख सकते हैं, स्वस्थ तरीके से, बिल्कुल सही बात है। आप अपने भी विचार रखिए, हमारे जो विचार हैं अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने बराबर उसका स्वागत भी किया है। और आपने याद दिलाया, और ये बात हमें याद भी है, समय नहीं था और ये विषय ऐसा महत्वपूर्ण था कि हम इसको भागम भाग तरीके से नहीं कर सकते थे, है ना। बिल्कुल। तो हमने कहा भाई इसमें बहुत विस्तार से बात करना है, तो हमने उस बार अपना बस्ता लपेट लिया था। लेकिन भाई इस बार हमने वापस आ गए, और इसीलिए हमने इस आज के जो कड़ी है इसकी शुरुआत ही मिट्टी से की थी, जी, है ना। तो बस बुआ एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए, जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने, लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है, हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। तू आफताब जामे शराब, रोशन हुए मैं खाने, लो आया प्यार का मौसम, विसाल यार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा, जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा। ये शब
के तड़पाने, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। तो बुआ, हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा विषय था ना, बच्चों को बाइक पर बैठाएं सावधानी से। बिल्कुल। तो यदि 2 व्हीलर पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान हमको ही रखना होता है, और सरकार द्वारा भी ऐसे नियम बनाए गए हैं कि उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि आप 4 साल की उम्र से भी कम बच्चे को बाइक या स्कूटी पर ले जाते हैं, 4 साल से भी कम उम्र के बच्चे को, हाँ, मतलब अच्छा। बच्चा जो होता है 3 साल का हो, तो आप उसको एक हेलमेट पहनाना जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना हेलमेट के तो किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। जो पीछे की सवारी उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूर चाहिए। अच्छा। और जैसे हम कार की सीट, कार में बैठ कर जाते हैं तो बेल्ट लगाते हैं ना, वैसे ही बच्चों के लिए भी बेल्ट बहुत ज़रूरी होती है जी। किड सेफ्टी बेल्ट भी बाज़ार में आने लगे हैं, आप उसको खरीद करके पहना सकते हैं। और बच्चों को कह सकते हैं कि बाइक पर आप कायदे से बैठें, और बहुत संभाल के ले जाना होता है। बच्चे को कह तो सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ आ गई, कोई ऐसा दृश्य आ गया, बच्चे उत्सुक होते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जाहिर है कि कोई बड़ी प्यारी सी चीज़ आ गई, कोई जानवर आ गया, हाथी आ गया, तो वो तो हाथ वाथ छोड़ के इधर उधर देखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। तो जाहिर है कि आपको उन्हें बांध कर रखना पड़ेगा और आपको सतर्क रहना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। सिर्फ कहने भर से नहीं होगा। जी बिल्कुल। और बच्चे हिलते डुलते बहुत हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पीठ में एक हार्नेस बेल्ट आती है, वो पीठ की तरफ से भी आप बांध सकते हैं यदि बच्चा पीछे सीट पर बैठा हो, हाँ, अपने से जोड़ करके। तो इसी बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि कई लोगों को देखा है कि वे बच्चों को बाइक में सामने बैठा लेते हैं, स्वयं को तो हेलमेट में सुरक्षित कर लेते हैं और बच्चा धूल और हवा के थपेड़े सहता रहता है, या पीछे बैठा लेते हैं और बच्चा नीचे लटकता रहता है। परंतु अब इसके लिए नियम बनाए गए हैं, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। 4 साल तक के बच्चे को ले जाते वक्त मोटरसाइकिल की गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मोटरसाइकिल का चालक ये सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने साथ बांधे रखने के लिए, जो अभी तुम चर्चा कर रहे थे, कि सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक तरीके की जो बेल्ट आती है जिसमें कि खूब चौड़ी सी पट्टा होता है, जिसमें कि बच्चे लगता है कि बैठ सा गया है, उसके लिए झूला जैसा बन जाता है, या कह सके गोद जैसा बन जाता है। तो वो जो आती है हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस, उसमें बच्चे को बांध ले और तब करें। अक्सर हमारी बहनें भी अपने आगे सीने में, या भाई लोग भी बच्चे को लटका के बाजार आदि में भी जाते हैं। तो मोटरसाइकिल चलाना हो या स्कूटर पर जब आप चल रहे हो बच्चे को लेकर, तो इसको जरूर रखें अपने साथ और उसमें बच्चे को बांधें। बिल्कुल। और कई बार बाइक पर जो बच्चे होते हैं ना, वो उल्टा बैठना चाहते हैं। हाँ, तो वो भी गलत है। वो बच्चे को कहते हैं आप सीधे ही बैठिए और पैर दोनों तरफ करके बैठाना चाहिए। और तो क्यों उसमें सामने क्यों करके बैठना है? पीछे, मतलब जैसे आगे गाड़ी जा रही है तो बच्चे कई बार बदमाशी में सोचते नहीं मैं पीछे की तरफ देखूंगा, तो उल्टा बैठ जाते हैं। हाँ, घर मतलब अपने जो चला रहा है उसके पीछे। हमें लगा उल्टा मुंह करके, तो कभी कभी अगर आपके सामने बैठा और आपको चिपक के आपके पेट को पकड़ कर बैठा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पीछे अगर आपके बैठ रहे हैं कि हम पीछे देखेंगे रोड की तरफ, तो वो गलत है। यानी आपकी पीठ और बच्चे की पीठ न सटी हो तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। और बुआ एक लिखते हैं संदेश में कि जब तक बच्चे इतने बड़े ना हो जाएं कि स्कूटर पर बैठकर पकड़ने की समझ ना आ जाए, नहीं तो अपने आगे सावधानी पूर्वक बैठाइए। बड़े बच्चे पकड़कर बैठ जाते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि बुआ जब बाइक पर बच्चा बैठा होता है तो आगे वाला जब बैठता छोटा बच्चा वो मोबाइल पकड़ लेगा,
तो वो मोबाइल को भी ऐसे ऑपरेट करने लग जाता है, और पीछे वाले बच्चे भी मोबाइल कर रहे हैं, एक बैठा है पीछे, तो वो सब चीज़ें भी डिसबैलेंस हो जाती है। जब गाड़ी एम्बुलेंस पर जा रही है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल, तो वो कोई चीज़ तो पकड़े नहीं, बाइक को या पापा को नहीं पकड़े हैं, तो वो भी रिस्की रहता है। तो ऐसे में बच्चों को सख्त हिदायत दें, या तो मोबाइल उनको दे ही ना, सबसे अच्छा वही देखो रहता है। यही हम कहने जा रहे हैं, तो बार बार बच्चों को सख्त हिदायत की बात जो कर रही हो जी। वो बिल्कुल सही नहीं है। सारी हिदायतें जो है वो हमारे लिए हैं, जी। और बच्चों को ऐसी चीज़ बिल्कुल ना दें। हमने जैसे कहा ना कि बच्चे कुछ और देख सकते हैं, उनके लिए मोबाइल बहुत कोई कीमती चीज़ ही नहीं है। अगर उनके सामने से कुछ और अच्छा गया, बड़ा सुंदर सा चीज़ उनके पसंद का कुछ चला गया, तो वो तो दोनों हाथ छोड़ के चिल्ला देंगे और मोबाइल आपका फेंक देंगे। जी। तो बेहतर है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ ना दें। या कभी कभी मोबाइल तो अलग चीज़ है, उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा भी होता है कि ख़ास तौर से स्कूटर पर तो सामान रखने की का जो है ना साधन रहता है, स्थान रहता है, लेकिन मोटरसाइकिल पर तो आप आधा किलो आलू भी लेकर नहीं चल सकते। तो अक्सर ऐसे हम बच्चों को ले भी इसीलिए जाते हैं कि अच्छा इस बच्चे को थमा देंगे हाथ में। हाँ। तो इस तरीके की गलती ना करें। अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो ये ना सोचें कि हम उसको सामान थमा देंगे, अच्छा ये पकड़ कर बैठ जाएगा, तो उसमें बहुत रिस्क होता है। इसके संग संग बच्चे को कुछ ऐसा गर्मी है तो आपने ऐसा कुछ दुपट्टा आदि लपेट दिया कि अगर वो हवा में उड़ा तो उसकी गर्दन आदि में फंस सकता है, तो वो ना करें। इसी तरह से सर्दी में भी कुछ ऐसा शॉल, दुशाला या मफलर, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें कि वो उसको फंसे या कोई दिक्कत हो, या उसकी वजह से खिंच के वो कपड़ा खिंचा तो बच्चा गिर भी सकता है या उसके गले में फंस भी सकता है। तो कपड़ों का भी ख्याल रखें कि वो क्या पहन कर जा रहा है साथ में। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना बुआ, बहुत चिकने कपड़े होते हैं, जैसे पैंट के हैं या निकर का है, तो वो फिसलता है। अगर जैसे हम लोग ही बैठते हैं तो चिकना कुर्ता रहता है तो फिसलने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल आप सही है कि कपड़ों पर भी ध्यान रखें। ऐसे ही अक्सर जरूरत के हिसाब से हम जब बच्चे को कैप आदि लगाते हैं, और अगर आपके वाहन में ठीक है बैठ रहा है बच्चा तो धूप से बचाने के लिए या बारिश से आपने बचाने के लिए किया और वो उड़ गई किसी तरह से, मान लीजिए, तो उसको देख लें कि बहुत बहुत अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, बंधी होनी चाहिए। नहीं तो अगर वो उड़ेगी तो बच्चा तो बेचैन हो जाता है कि हमारी ये चीज उड़ गई, तो वो बिल्कुल उसके पीछे भागने जैसा हो जाता है। तो ऐसे में जो है उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह से अक्सर खुशी में चश्मे आदि लगा देते हैं, तो लेकिन वो देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चलते समय वो ढीला हो जाए, गिर जाए, तो वो बच्चा तुरंत झुक जाएगा उसको लेने के लिए। उसको ये नहीं लगेगा कि वो चलते हुए वाहन में उसको ये नहीं करना है। जी। और वो इसी के साथ जब बच्चे बहुत बीमार अवस्था में होते हैं तो कई बार कहा जाता है कि अच्छा इसको ले जाके आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो उसकी जगह उनको बोलिए कि आपके साथ आपकी पत्नी भी साथ में जाए, कोई भी और घर का सदस्य वो बैठ जाए। अकेले बच्चे को बैठा के भी नहीं जाना चाहिए। अचानक बुखार है, उसको चक्कर आ जाए तो वो लुढ़क सकता है, गिर सकता है, तो वो दुर्घटना का शिकार होगा, तो फिर ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसी अवस्था में भी आप किसी को साथ लेकर के जाए। और बीमार के साथ साथ ये भी समय देख लें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगती है, तो चाहे वो रात का दिन हो, मतलब रात का समय हो या दिन का समय हो, बच्चे सो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे की ऐसी आदत है तो कभी भी उसको लेकर चले ही ना आप। वही जैसे अभी तुमने कहा कि जीवन साथी साथ में हो या कोई भी बड़ा उसको लेकर बैठे तो ही आप उसके साथ यात्रा करें। बिल्कुल। और जब गाड़ी जब भी आप घर से निकालते हैं तो एक बार आप उसको निकाल करके उसके ब्रेक वगैरह बाकायदा स्टार्ट करके आप चेक कर लें कि सब चीज़ आपकी ठीक है, तभी आप उसको लेकर निकले। और कई बार क्या होता है, बच्चे को बैठा लिया और स्टैंड जो होता है ना वो सीधा रहता है, उसको मतलब हटाना भूल जाते हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो वो स्टैंड जो रहता है वो भी आगे टकरा सकता है रमलर आते ही। तो वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ही तो बच्चा एकदम से गिर सकता है। तो इस तरह की बातें हो सकती है। तो बुआ अभी समय हो गया है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद मिलते हैं।
अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों श्रोताओं का और बुआ का स्वागत है। तो और भाई देखो, स्वागत तो हम भी कर रहे हैं, तुमने तो ऐसे स्वागत कर दिया जैसे लग रहा है मेहमान है। वैसे हमारे साथियों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। कंगारू बैग में नन्हे बच्चे को रखें, ये बात बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि महिलाओं को बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनकी संख्या भी 2-4 होती है, के साथ ऐसे जाती हैं जैसे कि अपने शौर्य प्रदर्शन कर रही हूँ। अब एकल परिवार में कोई और घर पर रहता नहीं, तो सभी को साथ लेकर पिकनिक मनाने निकल पड़ते हैं। तो भाई ऐसा ना करें आप, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने। तो मुझे बड़ा पसंद आ गया, कंगारू बैग बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, जैसे कि हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है। तो बुआ एक गीत सुनते हैं। बिल्कुल।
वाह, क्या जी। बात है। तो बड़ा प्यारा सा ये गीत था। और बुआ, अब हम लोग बात करेंगे गीत मंजरी में उल्फत की। क्या बात है। जी। तो उल्फत चढ़ती उम्र का वो नशा है जिसमें सब डूब जाना चाहते हैं। जिंदगी को करिश्माई रंगों से भर देती है उल्फत। एक हसीन सी बेख्याली छाने लगती है, बेकरारी का आलम हो उठता है और रहने लगता है किसी का इंतजार। और जब दिल किसी की उल्फत में मुब्तला हो जाता है तो महक उठता है जिंदगी का गुलिस्तां। यूं लगने लगता है कि दुनिया की हर दीवार को गिरा दें, हर रस्म को ठुकरा दें और जा मिले अपने प्रियतम से। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। फिर साथ मेरे आओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। कदमों को न रोकेगी जंजीर रिवाजों की। हम तोड़ के निकलेंगे दीवार समाजों की। दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। आ जाओ के जीने के हालात बदल डाले। हम मिलके जमाने के दिन रात बदल डाले। तुम मेरी वफाओं की एक बार कसम खाओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। फिर साथ मेरे आओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। जब खिलते हैं दिलों में उल्फत के गुलाब तो मन करता है पतंग बनकर खुले आसमान में उड़ जाएं। हाथों में लिए उनका हाथ करे हवाओं से बात, पहुंच जाएं चांद तारों की दुनिया में। और फिर हो चांद का हिंडोला, तारों की डोरी हो, दोनों साथ साथ झूलें झुलाएं, साथ साथ गीत गाते रहें उल्फत के, रंग सजते रहें मोहब्बत के। बस यूं ही झूमते गाते गुजरते रहें जिंदगी के लम्हे। ना हो इस पे दुनिया की बंदिशें, ना हो जमाने के कोई पहरे। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता।
तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं करे। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं करे। अपनी दुनिया में भी सुख चैन का फेरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। उल्फत, प्यार, मोहब्बत जहाँ जिंदगी को हसीन लम्हों की सौगात दे जाते हैं, वहीं कभी कभी आंसुओं के समंदर में भी डुबो जाते हैं। फिर भी दर्द का वो आलम भी हंसी लगने लगता है, क्योंकि दर्द उल्फत भी दिया तो उन्हीं का है। गमे उल्फत में जीने का अपना ही मजा है। रस्मों की दीवारें हों या जमाने के सितम, ठोकरें खाकर भी बढ़े जाते हैं राहे उल्फत में कदम। जमाना क्या जाने उल्फत के शोले, दबाने से और भड़क जाते हैं और बज उठते हैं साज़े उल्फत पे मोहब्बत के नगमे। पे हमें लोग
कई रंग होते हैं उल्फत के, जब होती है सजन से उल्फत तो मुस्कुरा उठती है जिंदगी, प्यार के फूल खिल उठते हैं। और जब होती है वतन से उल्फत तो जज्बा-ए कुर्बानी में हंसते हंसते जान भी लुटा देते हैं, मर के भी अमर हो जाते हैं। उल्फत जहाँ मोहब्बत के फूल खिलाती है तो कभी रुसवाइयाँ भी साथ लाती है, और तब उल्फत में लिखे खत भी 100-100 आंसू रुलाते हैं। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, दीवानों की हालत हो जाती है। काश उल्फत के शोले भड़काकर कोई दूर न जाए, दिल में मोहब्बत की आग लगाकर कोई न तरसाए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिन है बहार के, मौसम है प्यार का, कहीं इरादा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे। भाई आलू बुखारा, वैसे हमारे एक साथी ने बड़ा प्यारा लिखकर भेजा है कि भाई पोटैटो फीवर, तो भाई आप पोटैटो फीवर कहिए, हम आलू बुखारा कहेंगे। कुछ लोग इसे आलूचा कहते हैं, और अगर हम बात करें तो इसे वेस्प्लम भी कहते हैं, और वानस्पतिक नाम इसका है प्रूनस डोमेस्टिका। लाल रंग का होता है, आकार गोल है, आप सब जानते हैं। गुठली भी होती है इसमें, और इसका जैम बहुत अच्छा बनता है ना मंजरी बेटा जी, और मुरब्बा भी बनता है। उत्तराखंड में इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है हमारे देश में जी। और आलू बुखारे को सुखाकर भी खाते हैं। दिसंबर जनवरी में पौधे लगाए जाते हैं बडिंग के द्वारा, फरवरी में फूल आते हैं और मई से फल जुलाई माह तक तैयार हो जाते हैं। और आलू बुखारा जो है उच्च रक्तचाप को रोकता है, हृदय भी सुरक्षित रखता है, और सूखे आलू बुखारे का जूस पीने से भी रक्तचाप नियंत्रित रहता है, ऐसा कहा जाता है। और भाई चूंकि इसमें फाइबर बहुत होता है तो जाहिर है कि कब्ज में इसे खाइए, फायदा रहेगा। डायबिटीज है तो खाइए, हड्डियां मजबूत करिए, कोलेस्ट्रॉल, वजन घटाना, आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी में, इन सब में मदद करता है। गर्मी में बहुत
ठंडक देता है। जी, और मस्तिष्क में भी ये स्वास्थ्य, उसके लिए स्वास्थ्य पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट है ये गठिया और सूजन में फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस आदि भी होते हैं, मतलब तत्वों की भरमार है इसके अंदर। और भाई इसको जैसे अगर खाने की बात करें तो वैसे भी आप फल तो ऐसे भी खाइए, लेकिन आजकल जैसे कि ओट मील है, ओट्स के संग सैलड में खा सकते हैं आप, दही में खा सकते हैं, स्मूदी में ले सकते हैं, पुडिंग में मिलाकर भी इसको खा सकते हैं आप। जी, और इसके साथ साथ पिज्ज़ा की टॉपिंग और मफिन्स, ब्रेड और डेजर्ट, चटनी, जूस के रूप में भी इसको खा सकते हैं। और चेहरे की चमक और बालों की रौनक ये पहुंचाता है इसको खाते हैं। लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा खाएं तो हमें लगता है चेहरा वैसे ही चमकता रहेगा, हाँ, है मतलब ना? सूखा तो एक अलग बताया कि सुखा के खाते हैं, लेकिन हमको तो हम बात कर रहे हैं कि आलू बुखारा जो फल इकाता लाल, तो उसको आप डायरेक्ट वैसे ही खाइए तो ज्यादा फायदा करेगा ना। जी जी, तो चलो की तो अलग बात है। तो चेहरा चमक उठेगा, फल ज्यादा से ज्यादा खाएं, और खास तौर से जिसमें लगभग सभी फलों में रेशे रहते हैं तो खाइए। और हम गीत सुनवाते हैं ताकि आपका चेहरा चमक उठे। जी। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तो भाई इसी तरह से हम आपके दिल में और आप हमारे दिल में धड़कते रहें, और कार्यक्रम लेकर हम हाजिर तो होते रहेंगे। लेकिन आज विदा चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, और लेते हैं सभी से विदा। और मंजरी वर्मा और बुआ का स्वीकार करें नमस्कार। नमस्कार।
सखी सहेली। सखी सहेली।